प्रणाम सभी साधक हृदयों को जो गुरु की छाया में आते हैं और प्रेम की लौ को हृदय में प्रज्वलित करते हैं। आज हम उस अनंत और उत्कट विषय पर ध्यान लगाएंगे, गुरु की कृपा और हमारी पात्रता। जैसे सूरज की किरणें बिना अंधेरे को जाने नहीं उड़ सकती, वैसे ही जीव को गुरु की कृपा बिना आंतरिक तिमिर मिटता नहीं। लेकिन क्या हम उस कृपा के लिए पात्र हैं? क्या हमारा हृदय, मन, जीवन उसकी स्वीकृति के योग्य है? बाबा जी कहते हैं कि गुरु की कृपा अनंत है, एक अपार नदी जिसमें हर प्यासा, हर पथिक बांध फैलाए तैर सकता है। लेकिन उस नदी में उतरने के लिए पात्रता का प्रश्न नहीं कम महत्वपूर्ण है। पात्रता का अर्थ ज्ञान नहीं, पुण्य नहीं, बलिदान नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और सच्चाई की चाह है। यदि हम इन तीनों से भय रहित पूर्णता की स्थिति में खड़े होते हैं, तभी गुरु की कृपा हमें आत्मा परमात्मा के द्वार पर पहुंचा सकती है। इस सत्संग में हम निरंतर नहीं बिंदुओं में बल्कि भावना प्रवाह में चलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधक बनने का मार्ग खुलता है और उस मार्ग पर चलकर गुरु की कृपा को आत्मसात किया जा सकता है। गुरु की कृपा कोई सौदा नहीं, न कोई व्यापार, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो उस साधक पर बरसती है जो खुद को जमीनी मोहमाया से बाहर निकाल सका हो। जब श्री गुरु शास्त्रों ने जिसे अवतार या आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शक कहा है, अपनी दिव्य दृष्टि से किसी भक्त को देखता है, तब वह केवल बाहरी कर्म नहीं देखता, वह उसकी आत्मिक अवस्था को देखता है। क्या साधक आज अंतरात्मा की पुकार सुन सकता है? क्या वह नाम ध्यान का महत्व समझ चुका है, या वह केवल दृश्यता में आस्था रखता है? यही अंतर उस कृपा बहाव और उसकी दूरी के बीच खड़ा होता है। आपने सुना होगा बाबा जी का वह अत्यंत प्रभावशाली वचन, गुरु उन्हीं को प्यार करते हैं जिनका मन सत्य, चरित्र निर्मल और जीवन गुरु नाम से आबद्ध हो। यहाँ प्यार से अभिप्रेत है न केवल प्रेम भाव, बल्कि कृपा का विस्तरण जो बिना अपेक्षा, बिना अपेक्षित घटना के स्वतः ही बरसता है। पात्रता का पहला मापक श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं, बल्कि गुरु और नाम के प्रति विसर्जन है। जो भक्त अपने संपूर्ण अहंकार को गुरु के चरणों पर छोड़ देता है, जो स्वयं को उस प्रेम ध्वनि में विलीन कर देता है जिसे नाम कहा जाता है, वही श्रद्धा का आत्मसात कर गया। जब श्रद्धा हृदय में खिल जाती है, तब गुरु की दृष्टि उसमें देखती है कि यह जीव बाहर से नहीं, आंतरिक रूप से बदल सकता है। दूसरा मापक है समर्पण। अपने विचार, इच्छाएं, कर्म और परिणाम सब गुरु नाम की मर्जी पर आधारित हो। समर्पण का भाव स्वयं में धर्म है, यह किसी कर्म की साज सज्जा नहीं मांगता। समर्पण ऐसा हो कि जीवन की हर कठिनाई, तूफान, भय, रोग, धन हानि, संबंधित दुख, यह सब तेरी मर्जी में अस्वीकार हो सके। बताइए, क्या ऐसा हृदय संसार में मिलता है? यह जो समर्पण जब निरंतर किया गया, तब साधक गुरु की कृपा में उसके साथ बहता चलता है। संसार की बातें उस पर असर नहीं कर पाती। तीसरा मापक होता है सत्य का जीवन। वह जीवन जो सत्संग, नाम, ध्यान और सेवा में ध्रुव समतापूर्ण हो। गुरु की कृपा उस पर नहीं बरसती जो केवल भाषण करता है, वह उस पर बरसती है जो भोगों के त्याग से निर्मल आत्मा को सृजन दृष्टि से जोड़ना जानता है। सत्य का जीवन वही है जिसमें रिश्तों में क्षमा हो, दूसरों के प्रति दया हो, कर्तव्यों में निष्कपटता हो और आत्मदृष्टि में विनम्रता हो। जब श्रद्धा, समर्पण और सत्य का संगम होता है, तभी साधक बन पाता है अद्भुत पात्र जो गुरुद्वार के बाहर बैठा हो, लेकिन अंदर से गुरु के सामान हुआ होता है। फिर चाहे वह गरीब हो, निष्काम हो, लगनशील हो, उसकी बाहरी परिस्थितियां गौण हो जाती हैं, क्योंकि भीतर गुरु नाम की शक्ति जल रही होती है। गुरु की कृपा की अवस्था निरंतर परिवर्तनशील है। उसे हम न किसी इकट्ठा प्रसाद की तरह देख सकते हैं, न दांव पेच से खोज सकते हैं। यह एक असीम आनंद, एक प्रकाश और एक अंजन है जो सब ओर फैला हुआ है। शिक्त अचानक बेंगाली गो हु कानदा कानदवात्तु कानदा बेंगाली दुन तिन्नो बेंगाली कर बेंगाली रॉ मौतो आता है। इन अ मोमेंट ऑफ ग्रेस, आउट ऑफ द ब्लू। यह तब भी आता है जब साधक निर्बल लगता है, जब वह खुद को असमर्थ, अशुद्ध, दोषयुक्त जानता है।
फिर भी गुरु की केवल दृष्टि उसमें देखती है और उस आत्मा की रोशनी जिसे साधक नहीं जानता, इसी को कहते हैं आशा का प्रकाश, जो गुरु की कृपा है। हमारे जीवन में गुरु की कृपा की अनुभूति तब तक सतत नहीं हो सकती जब तक पात्रता का माप श्रद्धा, समर्पण, सत्य दिन प्रतिदिन पुष्ट न हो। साधक को अपने हृदय की पासबंदी करनी होती है। अहंकार, स्वार्थ, मोह, मिथ्या दृष्टि पुस्तक से समझना आसान है, लेकिन प्रयोग करना मुश्किल। जब रिश्तों में धोखे, जब बीमारी, जब विचलन, तब भी नाम में टिके रहना, सेवा में नम्र रहना, सत्संग में स्थिर रहना, यह अभ्यास ही पात्र बनने का मार्ग है। यह भी ध्यान रहे कि गुरु की कृपा सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की नहीं होती, यह ध्यान क्षेत्र से परे समाज को भी छूती है। जब साधक गुरु नाम की लहर फैलाता है, सेवा भाव से समाज को जोड़ता है, तब गुरु की कृपा से वह सामूहिक चेतना को भी जगाता है। समाज में शांति, प्रेरणा फैलती है, परिवर्तन की लहर उठती है। यह वही पात्रता पूर्ण कृपा है जिसका विस्तार ही गुरु प्रेम का चिन्ह है। अब जब हम इस दिव्य प्रवाह से लौटते हैं तो एक संकल्प मन में ले कि हम गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्रता को केवल एक सिद्धांत नहीं बनाए, बल्कि एक जीवंत अनुभव बनाए। श्रद्धा को न सिर्फ मन की शक्ति माने, बल्कि उसे विवेक, स्थिरता और समर्पण की भाषा में ढाले। समर्पण को केवल शब्द नहीं जाने दे, उसे कर्म, सेवा, त्याग और नम्रता में बांधे। सत्य के मार्ग को केवल सत्य बोलने का रास्ता न समझे, बल्कि उसमें सच्चा व्यवहार, दूसरों का ख्याल और आत्मा की निर्मल दृष्टि समाहित करे। इस प्रकार जब श्रद्धा, समर्पण और सत्य का संयोग जीवन में पूरा होगा, तब हम गुरु की कृपा को भीतर अनुभव कर सकेंगे, न किसी प्रभाव के लिए, न किसी अपेक्षा के लिए, बल्कि केवल प्रेम भाव से, आत्मा कृपा से, गुरु प्रेम से। श्रोतागण, यह कृपा मात्र अनुभूति नहीं, एक प्रकाश है, एक अनुभव है, एक प्रेरणा है जो हमें अंतर्मन की गहराइयों तक ले जाती है। इस प्रकाश को जिए, इस प्रेम को जीवन साधन बनाए और इस कृपा को आत्मसात कर हमें गुरु नाम का प्रकाश पथ दिखाए। मैं आप सभी साधकों को नमन करता हूँ। भक्ति की राह में चले, नाम की शक्ति में टिके, गुरु की कृपा को जीवन में बनाए। जय गुरु, जय नाम, जय आत्मा।